अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ फ़्रॉक डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। साइड चुनट्स वाला फ़्रॉक तो ये है जी, जो पहले ट्रेंडिंग में था। तो आज कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाने जा रही हूँ ना। कटिंग तो यानी कि बहुत इंतहाई इजी आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूँगी, लेकिन न्यू डिज़ाइनिंग और न्यू स्टाइल भी न्यू होगा और डिज़ाइनिंग भी न्यू होगी, ठीक है। और ये जो मैंने पहले से स्टिचिंग किया हुआ था तो मैंने यानी कि आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा मतलब कि इसको मैं बहुत ज़्यादा यानी कि चेंज करूँगी, इसको न्यू और यूनिक और डिसेंट सी लुक दूँगी। इसके लिए आपने वीडियोस को पूरा देखना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। ब्लैक वाले सब्सक्राइब को सब्सक्राइब किया करें और दूसरों तक भी शेयर किया करें। तीरा रखा है मैंने 7.5 इंच, ये देख सकते हैं आप। 7.5 तीरा रखा है, कंधा रखा है 8.5 इंच। तो कंधा का भी आप लोग को यानी कि ये साइज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं या बहुत ज़्यादा यानी कि दरमियाने साइज़ वाली हैं, तो उनके लिए परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। तो यानी कि ये मोटे के लिए यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तब भी परफेक्ट है, अगर आप स्मार्ट हैं तो तब भी परफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो फिर थोड़ा सा इसे और खुला रख लें, ठीक है। 15 इंच के ऊपर यानी कि मैंने इसकी यानी कि ये जो कट लगाना होता है ना, तो हमने उसको 15 इंच रखना होता है। तो आप अगर दोबारा से कोई कन्फ्यूजन हो गई है तो आप बैक करके दोबारा से वीडियोस को देख सकते हैं। और कट लगाना है हमने 3.5 इंच, जो फिटिंग की सिलाई है उससे आगे 3.5 इंच तक, ठीक है। फिटिंग की सिलाई के आगे 3.5 इंच तक, ठीक है। तो ये देखें, आपको मैंने फिर भी यानी कि बता दिया ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी लाइंस को आपने सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। करने के बाद आपने कटिंग करना है। कटिंग की डिटेल्स भी मैं इंतहाई इजी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि एक अनजान बंदा भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो इंशाल्लाह वो खुद ही वीडियोस देखकर अपनी ड्रेस को कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो ये देखें, जहाँ तक कट है तो वहाँ तक ही आपने कटिंग करनी, उससे ज़रा आगे भी नहीं करनी, ठीक है। और जो यानी कि जितनी भी इसकी चौड़ाई थी मैंने उतनी टोटली रख ली है, ठीक है। और लंबाई जितनी थी मैंने उतनी ही रखी है जितनी आजकल लेंथ आ रही है। तो ये यानी कि ये 42 इंच या 41 इंच 43 इंच होती है, जो नॉर्मल आजकल शर्ट्स की आ रही है लेंथ। तो ये सही साइज़ होता है, परफेक्ट साइज़ होता है। और इस ये देखें, फिटिंग की सिलाई से तकरीबन 2.5 इंच का ये देखिए मैंने कपड़ा रखा है इसके अंदर। ये देख सकते हैं, इस तरह से कट लगाया, फिर इधर से कटिंग किया। अब मैं ऊपर वाले 2 पर्थ को उठाऊंगी और कंधे की कटिंग करूंगी, ठीक है। पहले ऊपर वाले यानी कि आगे वाली साइड्स को कटिंग करूंगी, फिर बैक साइड के कंधों की कटिंग करूंगी। तो ये देख लें, ये दो यानी कि 2 पर्थ ही हैं, ठीक है। आपने इसको उठाना है और इसकी कटिंग आपने इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये देखें, यहाँ से आके आपने, मैं हमेशा से आप लोगों को सिखाती हूँ हर क्लासेस में कि या आपने डीप करना होता है तो उधर से डीप किया करें जिधर से आप लोगों को पहनने से कपड़ा यानी कि ऊपर को फूलता है, ठीक है। कई लोग यानी कि बॉडी वाली साइड से फिटिंग कर देते हैं कंधे की, तो वो गलत तरीका होता है, ठीक है। और ये होगी हमारी बैक साइड की कटिंग। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करें, छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों की आसानी के लिए, और आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ जिनका एक छोटा सा हल होता है, जो आप मेरी वीडियोस के अंदर मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये देखें जी, 1 इंच का कट लगाना है हमने गले तक, जहाँ से गला शुरू होता है। और ऊपर से ये देखें, बैक साइड थोड़ी सी यानी कि इजाफी थी तो उसको मैंने नीट कर लिया है। ये हो गई है जी हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट, ठीक है। तो कटिंग कंप्लीट करने के बाद यानी कि ना, ये हम इसको चुन्ट्स कैसे किस तरह से डालेंगे और इसकी मुकम्मल स्टिचिंग किस तरह से करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो ये देखें, चुन्ट्स हमने सिर्फ फिटिंग के अंदर अंदर ही डालनी है। तो साइड्स पे जो फिटिंग की सिलाई लगानी है उससे अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। चुन्ट्स बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कुछ, ये देखें, जो फिटिंग की सिलाई है उसको मैंने छोड़ के फिर इसकी यानी कि चुन्ट्स डाली हैं। तो चुन्ट्स डाली किस तरीके से हैं वो भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो मैंने सिर्फ एक साइड की जस्ट आप लोगों को पहले समझाने के लिए बना ली थी। ये देखें, ये साइड्स अभी अनकम्प्लीट है तो इसको मैं कंप्लीट करके आप लोगों के सामने ही एडजस्ट करूँगी। तो ये देखें, आपने यानी कि ये किधर से मैंने शुरू किया है, बाहर वाली साइड से नहीं, अंदर वाली साइड से, जिधर गले वाली साइड से, ठीक है। तो आपने यानी कि
चाल को फुल बड़ा कर लेना है, ठीक है। फुल बड़ा करने के बाद आपने बैक साइड के ऊपर भी हाथ रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो हमारा जो बखिया है बहुत छोटा लगेगा, जिसकी वजह से हम इजीली इसकी चूंट्स को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने सिलाई सिंगल नहीं लगानी, डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये धागा काफ़ी हमने छोड़ के फिर हमने कटिंग करनी है। तो अब हम कर रहे हैं सेकंड सिलाई को, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि ये डबल सिलाई लगेगी तो चूंट्स बहुत प्यारी और नीट और यूनिक सी लुक देंगी और इजीली हम इसे चूंट्स को यानी कि सिए डाल सकते हैं, जिस शेप में भी हम डालना चाहे डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने हाथ रख के थोड़ा सा कपड़े को पीछे की तरफ खींच रही हूँ ताकि इजीली बड़े बड़े बखिए लग जाएं, ठीक है। जितना बखिया बड़ा होगा उतनी ही हमें आसानी होगी चूंट्स डालने में, ठीक है। और जितना मैंने पहला धागा रखा है उतना ही मैं रखूँगी इसका। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियोज़ में, ये देखें मैंने पहले इसको इस तरह से रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने नीचे वाली सिलाई और ऊपर वाली सिलाई के दोनों दोनों बखियों को उठाना है, उठा के आपस में गिरा लगा देनी है, ठीक है। गिरा लगाने के बाद डबल गिरा लगा देनी है ताकि मजबूती हो जाए। तो डबल गिरा लगाने के बाद ये देखें तो हमारी इधर वाली साइड से हो जाएगा जी पक्का, और हम दूसरी साइड से चूंट्स डालेंगे। कभी भी इधर वाली साइड से आपने चूंट्स नहीं डालनी। ये देखें, ये जो हम चूंट्स डालने के लिए सिलाइयाँ लगाई थी उनको मैंने आपस में बैक साइड पे ले जाके क्या किया है जी, गिरा लगा दिया, ठीक है। डबल गिरा लगाई है और मजबूती के साथ लगाई है। अब फिरकी वाला धागा मैं लूँगी दोनों साइड, यानी कि फिरकी वाली साइड से दोनों धागे, ये ठीक है, दोनों सिलाइयों का एक एक धागा लूँगी, देखें। और इसके बाद चूंट्स डाल दूँगी और इजीली हमारी चूंट्स डल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिटिंग वाली साइड्स, यानी कि जो हमारी साइड वाली सिलाई होगी जो अंदर चली जाएगी उधर चूंट्स नहीं आनी चाहिए। चूंट्स सारी हमने फ्रंट पे कर देनी है, ठीक है। और ये देखें इजीली इसी तरीके से आपने चारों साइड्स के ऊपर, ये देखिए मेरी हमारी गिरा लगी है ना, तो जब अब इधर से चूंट्स डाल रहे हैं तो आगे से खुलेंगी नहीं। अगर हम वो गिरा नहीं लगाते तो फिर क्या होना था, हमने इधर से चूंट्स डालनी थी, उधर से निकलती जानी थी चूंट्स, ठीक है। तो आपने गिरा लाजमी लगानी है। तो इसलिए मैं यानी कि मैं कहती हूँ कि वीडियोस को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करेंगे। तो वीडियोस को पूरा देखेंगे, तसल्ली के साथ देखेंगे तो आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं करेंगे और परफेक्टली कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये देखें आप कि हमने यानी कि किस तरह से सिलाई लगानी, बिल्कुल आपने सिरे के ऊपर सिलाई को रखना है, यानी कि पैर को मशीन के को, और आपने यहाँ से पक्का कर देना है, लाजमी पक्का लाजमी कर देना है। पक्का करने के बाद आपने ना ये देखें सिलाई को शुरू करना है। मैंने पक्का कर लिया है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी जाना है कपड़े के मार्जिन को, तो एंड पे आके हमारा 1/2 इंच बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने चारों साइड्स को कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 कट होते हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के। तो आपने चारों को यानी कि सिलाई लगा के तो कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी प्रेस करने के बाद, ठीक है। अभी मैंने प्रेस नहीं किया, तो बाद में इसके ऊपर मैं बीट्स को ऐड करूँगी। तो इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसको थोड़ी चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजिंग करूँगी और इसको यानी कि न्यू लुक को दूँगी नए डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसका गला के ऊपर अब आ जाते हैं हमारी, यानी कि चूंट्स हो गई हैं कंप्लीट, सिलाइयाँ लग गई हैं। तो इसकी चौड़ाई 6 इंच मैंने रखी है, लंबाई रखी 5 इंच, क्योंकि आजकल गले चल रहे हैं, जिनको डीप गले पसंद हैं तो वो 6.5 इंच रख सकते हैं जो नॉर्मल साइज़ होता है। तो ये मेरी यानी कि ना जो कस्टमर है यंग हैं, तो यंग बच्चियों को मतलब कि इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बहुत यानी कि डीप गले ना हों, दरमियाने से हों। तो मैं यानी कि बैक का भी उस इतना ही डीप करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं गले, यानी कि कम डीप जो आजकल। तो ज़्यादा डीप वाले तो इतने ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे। जितने भी आप डिज़ाइनर्स के आसिम जोफ़ा को देख लें या फिर ब्रीज़े ब्रांड को देख लें या फिर आप सदा सफीना को देख लें, यानी कि ब्रांड्स के जितने भी ब्रांड्स को आपको यानी कि आप सर्च करके देखेंगे, गले आजकल बहुत ज़्यादा डीप नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये देखें फ्रंट और बैक एक जैसे बना लेते हैं तो फिर यानी कि, लेकिन इसका मैं बैक साइड का मगज़ी का बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पैर पैर की सिलाई लगा के गले को कर लिया कंप्लीट। अब इसका करूँगी दरमियान, और कमीज़ का भी दरमियान, और दरमियान को दरमियान के ऊपर रख के तो इस तरह से हम दरमियान में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यानी कि साइड्स वाली सिलाई लगा लेंगे।
ये देखें कभी कभी धागा कहीं पे अटक जाता है तो कुछ यानी कि वो, ये देखिए हमारा दरमियान हो गया है कंप्लीट। अब हम साइड्स वाली सिलाई लगाएंगे और अपने चेपी के ऊपर नहीं लगानी, चेपी के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। तो वीडियोस में यानी कि ये देखिए जो जिधर लग के यानी कि आप देख सकते हैं लग चुकी है सिलाई हमारी कि चेपी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही, चेपी के साथ साथ बिल्कुल रखनी है अपने नीचे, चेपी के नीचे, ठीक है, चेपी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, जिससे हमारा गला नीट और यूनिक सी लुक देगा। और तीले वाली साइड्स के ऊपर गला और तीरा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ये नहीं कि तीरा बढ़ गया या गला बढ़ गया, ये देखिए दोनों कपड़े मेरे बिल्कुल बराबर हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो इसको मैं कर लूँगी कटिंग, कटिंग करने के बाद इसके अंदर लगाऊंगी कट, ब्रिक ब्रिक से कट लगाने के बाद इसको मैं प्रेस करके सीधा कर लूँगी। ये देखिए इसको कटिंग करके तो ये इसका अब इसके अंदर मैं करूँगी लेस को ऐड। लेस मैंने गुम नहीं लगाई, गुम लेस लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोस में। तो इसके ऊपर मैंने गुम लेस नहीं लगाई क्योंकि पहले मैंने टारगेट नहीं लगाया था लेस का कि लेस कितनी है कि गले के लिए बचेगी या नहीं। तो ये जो कम डीप वाले गले होते हैं ना, इनके ऊपर जब आप लेस लगाते हैं तो ये फिर बिल्कुल रेडीमेड सी लुक देते हैं। तो ये देखें गले के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ, ठीक है, जैसे यानी कि आम चलती है कि लेस को नीचे रख के और ऊपर से गले की सिलाई लगाती जा रही हूँ। इस तरीके से गले की सफाई भी आ जाएगी और एक नीट सी लुक भी आ जाएगी, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता से काम को करना होता है ताकि काम नीट और नीट सी हमारी, यानी कि गला अगर आप बना रहे हैं या दामन बना रहे हैं या बाजू कुछ भी स्टिचिंग कर रहे हैं, तो यानी कि जब जिधर डिज़ाइनिंग का आ जाती है बात, तो वहाँ पे आके आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से काम किया करें ताकि लेवल और नीटनेस और यूनिकनेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर परफेक्ट नहीं होगी तो हमारी ड्रेसेस को यूनिक और डिसेंट सी लुक नहीं देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने यानी कि गले के ऊपर मुकम्मल यानी कि लेस लगा के वो गले को कर लिया है कंप्लीट। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी तीरे की सिलाई, तीरे की सिलाई के बाद फिटिंग की सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो यानी कि मेन चीज़ जो मेरी थी इस वीडियोस में, मैं आप लोगों के साथ कटिंग और इसकी साइड चुन्स किस तरह से डालनी है, तो स्लीव्स और मेन चीज़ इसकी स्लीव्स की है। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मैं किस तरह की बनाऊंगी तो अपने वीडियोस को एंड पे देखना है। इतने प्यारे और यूनिक से मैंने आपको स्लीव्स बनाना सिखाए हैं, वो भी इंतहाई ईजी, ठीक है। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाइयाँ जो मैंने निशान लगाए थे बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर लगाई हैं। तीरे की सिलाई मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में लगाना सिखा चुकी हूँ। तो ये देखें अभी मैंने यानी कि कंप्लीट नीचे तक सिलाई नहीं लगाई क्योंकि अभी फैशन पट्टी के साथ इसके साथ मैं लेस ऐड करूँगी। अच्छा, फैशन पट्टी के साथ लेस अटैच करने की मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो इसलिए इसमें मैंने जो मेन मेन चीज़ें जो आपको नहीं सिखाई वो सिखाऊंगी। और वो जो चीज़ें यानी कि आप लोगों को मतलब कि न्यू डिज़ाइनिंग के हिसाब से, ठीक है, इसका दबाव आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने नीचे को रखा है। और यानी कि मैं आपको फाइनली लुक भी इसकी शेयर करूँगी। और ये जितनी भी ये जी हैं बाजू, बाजुओं की जितनी आगे से लंबाई थी मैंने टोटली रख ली डबल करके, ये 10 इंच है एक बाजू, यानी कि डबल करके 10 इंच है, ठीक है। और इसको मैंने सिंपली यानी कि इसके साथ जैसे आजकल फैशन पट्टी चल रही है अटैच करके, तो इसको सिलाई लगा ली है, ठीक है। इसकी कंधे की कटिंग जो है वो हमने 8.5 इंच रखना है, 8.5 इंच ही मैंने रखी है। तो इसको बीड्स के साथ मैं बनाऊंगी, तो बीड्स की मैंने ले ली है एक लड़ी और उसके बाद मैंने ले लिए हैं 4, यानी कि आपने यानी कि 4 अदद धागे अपने सुई के अंदर भर लेने हैं, ठीक है। 4 धागे की एक लड़ी आपने बना लेनी है और उसको आपने सुई के अंदर डाल के एक गीरा लगा लेनी है। गीरा लगाने के बाद तो इसको आपने डिज़ाइन कैसे करना है आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। 2 इंच छोड़ने के बाद तो मैं बीड्स लगाऊंगी, जो सिलाई लगाई है ना मैंने सिलाई के ऊपर ऊपर, और एक बीड्स हमारे आ जाएंगे फ्रंट के ऊपर। अच्छा, ये इधर इसके ऊपर मैं डबल बीड्स ऐड करूंगी और एक बीड्स लगाऊंगी और ये देखें एक चूंट्स डाल दूंगी, तो फिर एक बीड्स लगाऊंगी, फिर एक चूंट्स डाल दूंगी। इस तरीके से मैं बीड्स को लगाती जाऊंगी और चूंट्स डालती जाऊंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि जिधर से मिस हो जाए जितने ही यानी कि आपने लेना है, ये देखें इस तरह से चुन सको आपने बनाते जाना है, ठीक है।
तो चुन्स की जो दूसरी रुख होगी, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो दिखाए थे स्लीव्स, उसके ऊपर मैंने सिंपली इसी तरीके से डिज़ाइनिंग की थी, लेकिन इसकी मैंने चेंजिंग की है। इसके ऊपर मैं डबल बीड्स ऐड करूँगी। अगर यही डिज़ाइनिंग प्लेन कपड़े के ऊपर बनती तो इतनी यूनिक डिसेंट और सी लुक देनी थी। ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये है कि प्लेन कपड़े के ऊपर जब आप बनाते हैं तो बीड्स जो वाज़ा होते हैं, चुन्स वाज़ा होती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। अच्छा, एक और सुई के अंदर मैंने 4 अदद धागे लिए हैं डाल और उसको लगा लिया गिरा, और दूसरी साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर मैं साथ साथ ही लगाऊंगी। ठीक है, एक सुई को अपनी इधर की रुख रख लेना है। तो ये देखें, तो मैं साथ साथ ही यानी कि आपने लगाते जाना है। ये देखें सम ठीक है। तो ये देखें, आप लोगों ने यानी कि बीड्स को निकाल के रख लें ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो ये देखिए, बीड्स को मैं डालती जाऊंगी और इस तरह से एक, ये देखें, चूंट्स बनाती जाऊंगी। जब आपने चूंट्स को लाजमी इस तरीके से हाथ से आपने बनाना है ताकि ये यानी कि चूंट्स वाज़ा बने और अच्छी और डिसेंट लुक दे फ्रॉक। ठीक है, बाजू, तो ये देखें जी, इस तरीके से मतलब कि आप कर कर के मैंने फुल बाजू को कर लेना है कंप्लीट। तो तैयार बाजू जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी। इसकी चौड़ाई ही इतनी थी कि बना के ये देखें 5 इंच तैयार हो चुका है और इस तरह से कुछ लुक दे रहा है। और पहनने से किस तरह की लुक देगा ये देख सकते हैं आप लोग। पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक दे रहा है। तो ये देखें, ये हमारे बाजू हो गया कंप्लीट और दूसरा बाजू भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसको साथ में अटैच करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।